हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेक गाइड में तहे दिल से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को सोशल साइंस का ओरिजिनल मॉडल क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, जो कि आपके फाइनल एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ आप लोगों को यह भी समझना है कि आप लोगों को जो फाइनल बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, वह इसी तरह से आप लोग को पूछा जाएगा। जिस प्रकार से मैं अभी आप लोग को बताऊंगा, एज इट इज आप लोग को इसी तरह से वहां पर भी पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप लोग समझते जाइए कि कौन-कौन चैप्टर से कितने-कितने सवाल पूछे जाएँगे, किस तरह के सवाल पूछे जाएँगे, इन सारी चीज़ों को आप लोगों को ध्यानपूर्वक रखना है, ठीक है? तो चलिए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आंसर को अच्छी तरीके से समझते हैं, ठीक है? ध्यान देने वाली बात आप लोग को यह है कि जो आप लोग को कुल मार्क्स होगा 40 नंबर का होगा। समय आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को 1.5 घंटा का समय मिलेगा। कुल प्रश्न होंगे 40 नंबर के होंगे। सारे प्रश्नों को उत्तर देना आप लोगों के लिए अनिवार्य है। आप इसे दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते, कोई भी उतनी दिक्कत नहीं है। प्रत्येक उत्तर के लिए आप लोग को 1 अंक दिया जाएगा। 4-4 विकल्प होंगे, एक विकल्प ही आप लोग का सही होगा, डबल विकल्प आप लोग का सही नहीं होगा, ठीक है? अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आप लोग को कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा, ठीक है? इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है। देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है कि जो जल भाग 3 ओर से स्थल भाग से घिरा हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो कहते हैं, वह खाड़ी कहलाता है, ठीक है? ज़रूर ध्यान रखोगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है? इसमें से भारत के जो पड़ोसी राज्यों का जो समूह है, वह ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है उत्तरी सरकार से सुमेलित नहीं है, या सुमेलित गलत है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है? तो इनमें से जो उत्तरी मैदान है, वह सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, कथन गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। कारण गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से नदी को जल प्राप्त होता है, ठीक है? तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें से क्या सही है, क्या गलत है, ठीक है? तो 5वां का डी नंबर सही हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों सही है। यानी जो कथन आप लोगों को कहा गया कि गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है ना? तो आपका कथन ये सही है। और दूसरा नंबर कारण भी इसका जो वह भी सही है कि गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है, ठीक है? यह कथन सही है। दूसरी बात बताया जाता है कि गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। यानी गर्मी के सीजन में वहाँ पर बर्फ पिघलने लगती है, तो उसमें और ज़्यादा पानी आने लगता है, ठीक है? बरसात में तो आता ही है, साथ ही साथ गर्मियों में भी इसमें पानी आता है। इसी कारण से जो है उसमें सालों भर पानी होती है, ठीक है? तो कथन और कारण दोनों सही है, ठीक है? अंडरस्टैंड हो गया कर लिए होंगे आप लोग? चलिए देख लेते हैं आप लोग को। 6 नंबर क्या दिया? भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? तो भारत में जो है नदियों का जो महत्व है, उपरोक्त सभी चीज़ों में है कि सिंचाई के लिए यानी हम लोग खेती-बाड़ी के लिए भी है, नौ संरचना के लिए यानी नया-नया घर निर्माण वगैरह करने के लिए, जल विद्युत के लिए भी, ये सब चीज़ों के लिए हम लोग को महत्वपूर्ण है, ठीक है? अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोग भूलिएगा भी नहीं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया हुआ कि भारत में मानसून के आगमन के साथ कौन-सी ऋतु का आरंभ होता है? तो भारत में मानसून के आगमन के साथ ही साथ जो है वर्षा ऋतु का जो है आगमन होता है, ठीक है? प्रारंभ होता है यानी क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, यानी वो जंगल जो है आपको हरे-भरे आपको देखने को मिलेंगे, थोड़ा-सा गहरे भी मिलेंगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं? तो उसमें महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं कि 1000 पुरुष में कितनी महिलाएँ हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन जन्म दर का सही अर्थ है? तो इनमें से जो है ऑप्शन नंबर 1 कि 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, वही इसका सही जो है जन्म दर का अर्थ है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 11 क्या दिया हुआ है कि किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? तो कानून बनाने का अधिकार जो है सबसे अधिक जो है सांसद को होता है, ठीक है? ज़रूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब कब खत्म हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद है वह 26 अप्रैल 1994 ईस्वी को खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 33 सॉरी 13 ही है।
कि लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी? तो यह परिभाषा जो है अब्राहम लिंकन जी ने दी है। क्वेश्चन नंबर 14, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वह दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचित क्षेत्रों में बांटा गया है? तो लोकसभा चुनाव के लिए भारत को जो है 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया हुआ है। ठीक है, सभी चीजों को ध्यान में रखते जाएंगे आप लोग, साथ ही साथ वीडियो के साथ ही साथ आप लोग याद करते जरूर जाइएगा। हमारा संविधान हमें कितने मौलिक अधिकार प्रदान करता है? तो हमारा संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिससे हम अपने आप को रक्षा करते हैं। हमें जो भी अधिकार मिले हुए यही 6 मौलिक अधिकारों की वजह से मिले हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 17 क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? तो जो कार्यपालिका का जो हिस्सा होता है वह गृह मंत्री होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? तो सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का जो निपटारा करता है वह सर्वोच्च न्यायालय करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो गरीबी हटाओ का नारा जो दिए थे वह इंदिरा गांधी जी ने दिए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो केंद्र सरकार का जो प्रमुख होता है वह प्रधानमंत्री होता है। क्वेश्चन नंबर 21, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने की विधि को क्या कहलाती है? एक से जगह ज़्यादा अगर आप खेती करते हैं उस जगह को तो बहुफसल प्रणाली कहा जाता है। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन-सा कथन सत्य है? तो इनमें से कथनों में से जो है पालमपुर में 450 परिवारों में लगभग 1/3 परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। यह कथन जो है सत्य है। ठीक है? ज़रूर ध्यान रखेंगे आप इस बात को। क्वेश्चन नंबर 23, क्या दिया हुआ है कि जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज पर निवेश किया? तो जापान जैसे देशों ने अपने देश में जो है विकास के लिए शिक्षा पर निवेश बहुत ज्यादा किया उन लोगों ने। और शिक्षा ही ऐसा चीज है दोस्तों जो एक मनुष्य को गुणवान बनाता है। साथ ही साथ अगर मनुष्य गुणवान बन जाता है तो उसका घर जो है गुणवान हो जाता है। साथ ही साथ उसका देश भी गुणवान हो जाता है। इसीलिए जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने शिक्षा पर फोकस किया। और हमारी भारत सरकार भी अब बहुत ज़्यादा इस पे फ़ोकस कर रही है। आने वाले समय में हम लोग भी बहुत अच्छी तरीक़ा से परिवर्तन में जा सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर देखिए 24 में क्या दिया हुआ है कि इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते? तो जो है खनन जो है इन सारे जो तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलापों में नहीं आते। क्वेश्चन नंबर 25, भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन-सी योजना कार्यान्वित की? तो इनमें से जो है आप लोगों को दोपहर के भोजन की योजना का जो प्रबंध करवाई सरकार ने, उससे क्या हुई कि लोगों के जो पढ़ने की जो चीज़ें हैं, उसमें ये लोग ज़्यादा तेज़ हुए। क्योंकि मैं भी अपने समय में अगर मैं याद करूँ, तो मुझे भी पता चलता है कि हम लोग शुरुआत में जब पढ़ने जाते थे, उस टाइम उतना अच्छे से नहीं जाते थे। लेकिन जब खाना मिलने लगा, तो हम लोग क्या करने लगे, प्रॉपर जाने लगे। मुझे पूरा एग्ज़ैक्ट डेट है, 2005 से ये सब चीज़ें शुरू हुई थी दोस्तों। उस टाइम हम लोग बहुत छोटे हुआ करते थे, भाग जाया करते थे टिफ़िन के टाइम में। लेकिन जब हम लोग को खाना मिलने लगा, तो हम लोग भागने नहीं लगे, ठीक है? और फिर शिक्षा-दीक्षा अच्छे तरीके से लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज की सर्वाधिक वितरण प्रणाली में सुधार किया? तो जो है इनमें सुधार करने वाले जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, ठीक है? इन सभी चीज़ों में उन्होंने अनाज के सर्वाधिक वितरण के लिए सुधार किए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर देखिए 27 क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा। तो उनमें जो है आपका राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, ठीक है? क्वेश्चन नंबर देखिए 28 क्या दिया हुआ है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की आवश्यकता स्वीकृति की गई? तो जो है 2400 कैलोरी, ठीक है? सब चीज़ें ध्यान में रखते जाइएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 29, किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूँ और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है? तो जो बनाया जाता है वह है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जो है ये सब चीज़ें किया जाता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा बफर स्टॉक बनाया जाता है जिससे कि आप लोगों को जब भी कोई तंगी आ जाए, कोई आर्थिक संकट आ जाए, खाने वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई चीज़ें अगर किसी वर्ष उपज ना हो, तो उससे क्या हो सके कि उस साल भुखमरी ना आए और लोगों को अनाज दिया जाए, ठीक है? जैसे कि कोरोना टाइम में देख रहे हैं ना,
आपको 1 महीने की चावल जो दी जाती थी वो डबल करके दी जाती थी, ठीक, ताकि लोगों में कोई दिक्कतें ना हो, समझे ना? क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या दिया हुआ है कि सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है। इस कीमत को कहते हैं। तो इस कीमत को कहा जाता है निर्गम कीमत, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 31 द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के रचनाकार कौन है? इसके रचना के रचनाकार हैं मॉन्टेस्क्यू, ठीक है? जरूर ध्यान रखोगे ये सब चीज। क्वेश्चन नंबर 32 फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था? तो फ्रांस पर जो है लुई 16वां जी का शासन था। यहाँ पर देखिए लुई क्या लिखा दिया हुआ है? 17वां लिख दिया। इन देखिए फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का किसका शासन था? तो लुई 16वां था। यहाँ पर देखिए लुई 17वां दिया हुआ है। नहीं, लुई 16वां आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लेकिन आप लोग को जो जारी किया उसमें जो है आप लोगों का 32 का सी आपको दे दिया हुआ है, ठीक है? लेकिन सॉरी डी दिया हुआ है, सी आपका सही होगा, ठीक है? ध्यान रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 33 नवंबर के अपराध कौन थे? नवंबर के जो अपराध थे वह वाइमर गणराज्य के समर्थक थे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 34 किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? तो किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना जो है आपको का घेंटो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? तो भारत का प्रमुख वन महानिदेशक जो था वह बेंड्रिस था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 36 झूम खेती को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो झूम खेती को जो अन्य नाम से जानते हैं वह घुमंत खेती के नाम से जानते हैं। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वन सेवा की जो स्थापना हुई थी वह 1864 ईस्वी को हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की जो क्रांति है वह 1789 ईस्वी को हुई, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 39 औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया? तो जो है 1871 ईस्वी में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी राजनीतिक अधिनियम पारित किया। क्वेश्चन नंबर 40 रूस की क्रांति कब हुई? तो रूस की क्रांति जो है 1917 ईस्वी में हुई थी। इस बात को जरूर आप लोग याद रखिएगा, 1917 ईस्वी। अगर आप लोग को चीजें समझ में आई होगी तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट सेक्ट में।